हेलो फ्रेंड्स, आज हम घन और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस आकृतियों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके बारे में सीखेंगे। मैंने पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको घनाभ के बारे में सिखाया था। पार्ट सेकंड में आपको घन के बारे में सिखाऊंगा। घन के प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे। तो आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे घन के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? घन के बारे में। मैंने फर्स्ट पार्ट में घनाभ के बारे में बता दिया, घनाभ के क्वेश्चनों को कैसे सरल करते। तो अब हम सीखेंगे घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, विकिरण के बारे में सीखेंगे। उनके क्वेश्चनों को किस प्रकार हल करेंगे। तो मैं कहूंगा अब घन, जिस प्रकार घनाभ आपने घनाभ में पढ़ा था, घनाभ की प्रत्येक फल के आयताकार होती है, उसी प्रकार अब हम घन ले रहे तो घन भी त्रिविम आकृति है। तो घन की प्रत्येक फल के वर्गाकार होती है। किस आकार की होगी? प्रत्येक फलक वर्गाकार होगी। प्रत्येक फलक किस आकार की होगी? वर्गाकार होगी। और इसके अंदर भी 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। और किनारे कितने होंगे? 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12। और फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। जिस प्रकार घनाभ में फलक 6 होते थे, उसी प्रकार घन में भी फलक 6 होंगे, किनारे 12 होगी और कोने कितने होंगे? 8। शीर्ष, जिसे कोने को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष 8 होंगे। तो घन की आकृति किस प्रकार होगी? घन की आकृति इस प्रकार होगी, जिसकी प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होगी। प्रत्येक पृष्ठ किस आकार की होगी? वर्गाकार। ये हो गए हमारे पास घन की आकृति। किसकी आकृति हो गई? घन की आकृति। कमरा घनाभ के आकार का भी होता है और कुछ कमरे घन के आकार के भी होंगे। तो अब हम ज्ञात करना घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, आपको पता है घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और हमारे पास कितने फलक है? 6 फलक है। कितने फलक है? 6 फलक है, अर्थात 6 पृष्ठ है। तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 वर्गों का क्षेत्रफल, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल या 6 वर्गों का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार है। तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और 6 वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यह होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम ज्ञात करेंगे घन का आयतन। घन का आयतन। घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घन का आयतन भी सेम जिस प्रकार घनाभ का आयतन ज्ञात किया था, उसी प्रकार हम घन का आयतन ज्ञात करेंगे। घन का आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। मैंने बताया था आपको किसी का भी आयतन ज्ञात करना है तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कर देंगे। और आपका आधार किसके आकार का? वर्ग के आकार का। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और उसकी ऊंचाई भी क्या होगी? तीनों का से क्या होगी? बराबर होगी। तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? भुजा। तो हमारे पास कितना हो गया? भुजा क्यूब। क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। यहाँ हम LBH में, LBH है हमारे पास जो घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या था? LBH घनाभ का आयतन था। यदि तीनों भुजाएं समान होगी, घन में क्या होगी? प्रत्येक भुजा क्या होगी? बराबर। तीनों भुजाएं बराबर होगी। तीनों भुजाएं 1 गुणा 1 गुणा 1 ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा? A क्यूब। तो आप घनाभ के आयतन में भी एक भुजा का मान रखोगे तो हमारे पास घन का आयतन आ जाएगा। घन का आयतन क्या आ गया? भुजा क्यूब। अब हमें ज्ञात करना घन का विकिरण। क्या ज्ञात करना? घन का विकिरण। जिस प्रकार घनाभ का विकिरण ज्ञात किया था, उसी प्रकार घन का विकिरण ज्ञात करेंगे। और घन का विकिरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा रूट 2, भुजा रूट 3, भुजा रूट 3, 2 नहीं होगा, सॉरी, भुजा रूट 3, क्योंकि इसके अंदर 3 भुजाएं होती है। तो भुजा रूट 3, 3 भुजाएं किस प्रकार? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी, तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की जगह तीनों भुजाएं बराबर है, तो हम कह सकते हैं भुजा रूट 3। या फिर हम कह सकते हैं इसको इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं, भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है? बराबर। तो मैंने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान रख दिया भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर। 1 2 3 बार आया हुआ है, तो 3 गुणा भुजा स्क्वायर, 3 गुणा भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर का वर्गमूल स्क्वायर से अनरूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा भुजा रूट 3। भुजा रूट 3 जो हमारे पास इकाई हो जाएगी वो इकाई आ जाएगी। इसमें इकाई आएगी स्क्वायर में, इसकी इकाई आएगी क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। और इसकी इकाई आएगी केवल विकिरण के अंदर सेंटीमीटर या मीटर की इकाई आएगी, केवल सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर आएगा। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे
एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का मान कितना आपके पास? 12, 12 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब 6 को 144 से गुणा करना, 6 को 4 से गुणा किया 6 चौक 24, 2 6 को 4 से 24 और 2 26, 2 6 को 1 से 6, 6 और 2 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है तो घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1014, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1014 और आपको ज्ञात करनी है घन की भुजा। आपको ज्ञात क्या करना है? घन की भुजा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1014 मीटर स्क्वायर। आपको पता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 1014। अब यहाँ पर 6 गुणा में इधर आएगा तो भाग में जाएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर 1014 बटा 6। 1014 में 6 का भाग देना तो कितने बार जाएगा? देखो 6 का भाग इसमें एक बार देना, पीछे 4, 6 देखो 1014 में कितने का भाग देना आपको? 6 का। 6 का भाग एक बार जाएगा, 4 बचेगा, 4 और 1 6 जन 36, 6 बार जाएगा, पीछे कितने बच जाएंगे? 41 में से 36 जाएंगे तो 5 और 4 9 6 54, तो 169। तो भुजा स्क्वायर बराबर 169। भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 169। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा? 169 का वर्गमूल। अब आपको देखना है 169 किस संख्या का वर्ग है? 169 किस संख्या का वर्ग है? 169 13 का वर्ग है, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा? 13 मीटर। भुजा का मान कितना आ जाएगा? 13 मीटर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? एक घनाकार कमरे की माप 20 मीटर है तो इसमें रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम माप क्या होगी? आपको एक घनाकार कमरा दे रखा घन के आकार का जिसकी माप 20 मीटर है। घन की माप कितनी दे रखी है? 20 मीटर। भुजा का मान कितना है? 20 मीटर। आपको ज्ञात करना इसके अंदर रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम माप। बांस के अधिकतम माप का अर्थ होगा उसका विकीर्ण। क्या ज्ञात करना आपको? विकीर्ण। हमेशा अधिकतम माप पूछे कि उस कमरे के अंदर अधिकतम माप की क्या रखी जा सकती है, तो वो होती है विकीर्ण। विकीर्ण का माप ज्ञात करना तो घन का विकीर्ण का फॉर्मूला आता है घन का विकीर्ण बराबर भुजा रूट 3। भुजा रूट 3, तो भुजा का मान 20 है तो 20 रूट 3 मीटर। तो घन का विकीर्ण कितना देगा? 20 फुट 3 मीटर। तो बांस की अधिकतम लंबाई कितनी आ जाएगी? 20 रूट 3 मीटर की लंबाई का बांस रखा जा सकता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक घनाभ की माप 20 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है तो इसमें 4 मीटर माप की रखे जा सकने वाले डब्बों की संख्या बताइए। आपको क्या बताना है? एक घनाभ की माप दे के 20 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर, तो उसके अंदर 4 मीटर माप की रखे जा सकने वाले डब्बों की संख्या बतानी है कि उस घनाभ के अंदर जो आपको ये घनाभ दे रखा है इसके अंदर इस माप के 4 मीटर माप के कितने घन के डब्बे रखे जा सकते हैं, उसके माप ज्ञात करनी है। तो आपको क्या ज्ञात करना? पहले आपको इस घनाभ का आयतन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास लंबाई का मान कितना? 20, चौड़ाई का मान 10, ऊंचाई का मान 8। तो ये आ गया हमारे पास घनाभ का आयतन। कितना आ जाएगा? 8 को 20 को 10 से गुणा किया 200, 200 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 और 2 0 1600 मीटर क्यूब। 1600 मीटर क्यूब ये आ गया घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कितना आ गया? 1600 मीटर क्यूब। अब हमें ज्ञात करना 4 मीटर माप की घन। ये क्या करेगा? 4 मीटर माप का रखने वाले डब्बों की संख्या बताइए। तो 4 मीटर माप भुजा दे रखी, तो एक भुजा दे रखी, इसका हम लोग घन देगा तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। अब आपको ज्ञात करना है कि इसमें डब्बों की संख्या कितनी होगी, तो डिब्बों की संख्या ज्ञात करनी। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था किसी भी की संख्या किस प्रकार ज्ञात करें। तो डिब्बों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको घनाभ के आयतन में घन के आयतन का भाग देना। घनाभ के आयतन में घन के आयतन का भाग देना। जो बड़ा आयतन हो तो उसमें छोटे आयतन का भाग देना।
घनाभ के आयतन में घन के आयतन का भाग देना है। तो घनाभ का आयतन कितना है? घनाभ का आयतन 1600 मीटर क्यूब है और घन का आयतन 64 मीटर क्यूब है। घन का आयतन कितना है? 64 मीटर क्यूब। तो 1600 में 64 का भाग देना तो कितने बार जाएगा? देखो 4 का भाग 16 का भाग इसमें 100 बार जाएगा और 16 का भाग इसमें 4 बार जाएगा। 4 का भाग 100 में कितने बार जाएगा? 25 बार। तो डिब्बे की संख्या कितनी आ जाएगी? 25। डिब्बे की संख्या कितनी आ जाएगी? 25। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, एक घन की भुजा 6 मीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको घन का आयतन ज्ञात करना और घन की भुजा कितनी दे रखी है? 6 मीटर। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। आपके पास भुजा का मान दे रखा 6 मीटर। भुजा का मान कितना दे रखा? 6 मीटर। भुजा का मान यहाँ पर कितना दे रखा? 6 मीटर। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो यहाँ पर भुजा का मान 6 रखेंगे और 6 का क्यूब कितना होता है? 216 मीटर क्यूब। तो घन का आयतन कितना आ जाएगा? 216 मीटर क्यूब। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे, दो घनों का आयतन 27 अनुपात है तो उसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको दो घनों का आयतन का अनुपात रहेगा 27 अनुपात 1। घनों का आयतन का अनुपात कितना रहेगा? 27 अनुपात 1। तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो आपको यहाँ पर देगा 27 और 1 अनुपात कितना देगा? घनों के आयतनों का अनुपात। घनों के आयतन का अनुपात। आयतन का अनुपात कितना देगा? 27 अनुपात 1। 27 अनुपात 1। अब आपको ज्ञात करना इसकी भुजा कितनी आएगी। तो आपको पता है घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। तो हमें यह देखना है किसका घनमूल है। ये किसका घनमूल है? 27 3 का घनमूल है और 1 का घनमूल 1 ही होता है। तो भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 अनुपात 1। भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 अनुपात 1। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक घन के विकिन की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको देगा घन के विकिन की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का आयतन क्या होगा? तो विकिन की लंबाई कितनी है आपके पास? विकिन की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। विकिन की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको भुजा का मान ज्ञात करना है। यहाँ से आपको किसका मान ज्ञात करना? भुजा का मान। तो विकिन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? घन के विकिन का फॉर्मूला होता है, घन के विकिन का फॉर्मूला। घन के विकिन का फॉर्मूला होता है भुजा रूट 3। भुजा रूट 3। घन के विकिन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा रूट 3। तो यहाँ पर विकिन का मान कितना है? 6 बराबर भुजा रूट 3। 6 बराबर कितना आ गया? भुजा रूट 3। यहाँ से हमें भुजा का मान ज्ञात करना है। तो रूट 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो बाद में चला जाएगा। 6 बटा रूट 3 बराबर भुजा। भुजा का मान कितना आ गया आपके पास? 6 बटा रूट 3। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6 बटा रूट 3 को मैं परमेकरण कर रहा हूं रूट 3 बटा रूट 3। रूट 3 का परमेकरण कर रहा हूं रूट 3 बटा रूट 3। रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया तो आपके पास आएगा 3। तो 6 रूट 3 बटा 3। 3 का भाग 6 में 2 बार तो 2 रूट 3 सेंटीमीटर आगे आपके पास भुजा। भुजा कितनी आ गई? 2 रूट 3 सेंटीमीटर। भुजा का मान कितना आ गया? 2 रूट 3 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना घन का आयतन और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। और भुजा का मान आपके पास कितना आ गया? 2 रूट 3। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब और भुजा का मान कितना है? 2 रूट 3। तो यहाँ पर भुजा का क्यूब 2 रूट 3 का क्यूब। तो यहाँ पर 2 का भी क्यूब है और रूट 3 का भी क्यूब है। 2 का क्यूब हो जाएगा 8। 2 का क्यूब कितना होगा? 8। और रूट 3 का क्यूब करना हमें। रूट 3 का क्यूब का मतलब होगा रूट 3 को रूट 3 गुणा रूट 3 3 बार करना। क्यूब का अर्थ होता है 3 बार गुणा करना। 3 को 3 से रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया 3 और रूट 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 गुणा 3 रूट 3। 8 को 3 से गुणा किया 24 रूट 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हमें आयतन ज्ञात करना तो 24 रूट 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन की विकिन की लंबाई लेके 6 सेंटीमीटर और घन का आयतन ज्ञात करना। तो हम घन का आयतन किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो विकिन पहले विकिन से हम भुजा का मान ज्ञात करेंगे। घन के विकिन बराबर भुजा रूट 3। यहाँ घन का विकिन 6 सेंटीमीटर देगा तो भुजा का मान हो जाएगा रूट 3 इधर भाग में चला गया तो भुजा का मान आपके पास आएगा 6 बटा रूट 3। रूट 3 से परमेकरण किया तो आपके पास आएगा 2 रूट 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें आयतन ज्ञात करेंगे भुजा का क्यूब 2 रूट 3 का क्यूब होता है 8 24 रूट 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ हमारे पास घन के आयतन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? धातु के 3 ठोस घनों जिनकी भुजाएं
6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आपके पास 3 घन दे रखा और तीनों घनों की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक नए ठोस घन के रूप में डाला जाता है तो नए घन की भुजा क्या होगी? आपको क्या दे रखा है? 3 घन दे रखे जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला गया कि इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है। तो उस ठोस घन की भुजा क्या होगी ये आपको ज्ञात करना। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे? तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर जब किसी चीज को पिघलाया जाता है और वापस नया रूप दिया जाता है, इसका मतलब उसका आयतन और नए जो पिघलाकर नया रूप दिया जा रहा उन दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर। जो पहले का आयतन वस्तु थी उसका आयतन और जो नया रूप दिया जा रहा उनका आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो हम पहले इन तीनों घनों का आयतन ज्ञात करेंगे। फर्स्ट घन का आयतन, फर्स्ट घन का आयतन और फर्स्ट घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। और भुजा का मान आपके पास कितना है? 6। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 6 का क्यूब 616 216 सॉरी 6 का क्यूब कितना होता है? 216 सेंटीमीटर क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद सेकंड घन का आयतन, सेकंड घन का आयतन इसका भी फॉर्मूला भुजा क्यूब होता है। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? भुजा क्यूब। और 8 का क्यूब होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब, 512 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार थर्ड घन का आयतन ज्ञात करेंगे। थर्ड घन का आयतन और थर्ड घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। और भुजा आपके पास 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया 10 का क्यूब। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000। अब इन तीनों को पिघला दिया जाता है तो इसका मतलब तीनों का आयतन, तो तीनों घनों का आयतन, तीनों घनों का आयतन, तीनों घनों का आयतन क्या हो जाएगा? तीनों घनों का आयतन इसका मतलब हमें तीनों का योग करना। क्या करना? योग। 216 प्लस 512 प्लस 1000। हम इन तीनों का योग याद करेंगे। 512 और 216, 500 और 200 700, 700 और 16 और 12 कितना हो जाएंगे? 16 और 12 10 और 10 20 और 8 28। तो 500 और 200 कितना हो जाएगा? 700। इन दोनों का योग 728 और 1000 कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7 प्लस 1000। अब इन तीनों का योग करेंगे तो 1728 कितना हो जाएगा? 1728 सेंटीमीटर क्यूब। 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो गया हमारे पास इन तीनों घनों का आयतन। हमें नया घन बनाया जाता है, इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इसका मतलब नए घन का आयतन, नए घन का आयतन इन तीनों घनों के आयतन के क्या होगा? बराबर। आयतन इन तीनों घनों के योग के बराबर होगा। तीनों घनों के कुल आयतन के बराबर होगा। कुल आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। नए घन का आयतन इन तीनों घनों के कुल आयतन के बराबर होगा। तो कुल आयतन कितना? 1728। और इधर हो जाएगा घन का आयतन भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। अब हमें भुजा का मान ज्ञात करना है तो देखना है 1728 किसका घनमूल है? 1728 किसका घनमूल है ये हमें ज्ञात करना है। तो अब ज्ञात किस प्रकार करेंगे? 1728 किस संख्या का घनमूल है? तो मैंने एक पिछले वीडियो में जब वर्गमूल और घनमूल बताएगा उस टाइम बताया था घनमूल किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो अब देखना 1728 किस संख्या का घनमूल है? तो यहाँ पर ये 8 आया हुआ, लास्ट टाइम कितना है? 8। तो हमें देखना है किस संख्या का घन का लास्ट क्यूब 8 आता है। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो लास्ट टाइम कितना जाएगा आपके पास? 2 और 3 अंक को छोड़ के देखना ये घनमूल किस संख्या के पास है? 1 है। तो ये भुजा का मान कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। भुजा का मान कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का क्या है? दुगुना है। यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करेगा? घनाभ का आयतन घन के आयतन का क्या है? दुगुना। जितना घनाभ का आयतन होगा वो घन के आयतन का क्या होगा? दुगुना। यदि घन का आयतन 2 है तो घनाभ का आयतन 4 होगा। तो हम यहाँ से घनाभ की विमाएं दे रखिए तो घनाभ का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और यहाँ पर विमाएं देखिए 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कितने देखिए? 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। हम इन तीनों को गुणा करेंगे। 9 को 8 से गुणा करेंगे 72 को 6 से गुणा करेंगे, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, असल की 1, 6 को 7 से गुणा करेंगे 42, 42 और 1 43, 432 सेंटीमीटर
क्यूब। घनाभ का आयतन कितना है 432 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर क्या देगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन घन के आयतन का क्या है दुगुना, घन के आयतन का दुगुना, घन के आयतन का 2 गुना है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन कितना है आपके पास 432 बराबर घन का आयतन गुणा 2, घन का आयतन गुणा 2, ये 2 गुणा में इधर आएगा कहाँ चला जाएगा भाग में, तो 2 का भाग 432 में, 432 भाग 2 बराबर घन का आयतन, और 432 में 2 का भाग कितने बार जाएगा 216 बार, कितने बार जाएगा 216 बार घन का आयतन, घन का आयतन। तो यहाँ पर घन की भुजा कितनी हो जाएगी, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब, और इधर कितना 216। अब देखना है 216 किसका क्यूब है, 216 किसका क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, इसका मतलब भुजा का मान कितना गया 6 सेंटीमीटर, भुजा का मान कितना गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको याद करना घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा का मान a है तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 को 6 से गुणा करेंगे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, घन का आयतन घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है, घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है, और घनाभ का आयतन हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से आ गया 432, तो मैंने घनाभ की जगह लिख दिया 432 बराबर घन का आयतन गुणा 2, और घन का आयतन आता है भुजा क्यूब। अब देखना 216 किसका क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, किसका क्यूब है 6 का क्यूब है, इसका मतलब आपके पास भुजा का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36, 36 को 6 से गुणा किया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे, एक घन के एक पृष्ठ का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको घन के एक पृष्ठ का परिमाप देगा 24 सेंटीमीटर, घन के एक पृष्ठ का परिमाप, घन के एक पृष्ठ का परिमाप कितना है 24 सेंटीमीटर, परिमाप कितना है 24 सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा घन का प्रत्येक पृष्ठ किस आकार का होता है, घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग के आकार का होता है, किस आकार का होता है वर्ग के आकार का, तो वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुणा भुजा, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुणा भुजा, तो परिमाप का मान 24 बराबर 4 गुणा भुजा। यहाँ से हम भुजा का मान ज्ञात करेंगे, यदि 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में 24/4 कितना हो जाएगा भुजा का मान हो जाएगा 24 में 4 का भाग 6 बार जाएगा, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, भुजा का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना घन का आयतन, क्या ज्ञात करना घन का आयतन, और घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो यहाँ पर 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया घन का आयतन। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे, धातु के बने एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 छोटे घनों में डाला जाता है, इनमें से 2 घनों की भुजा 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरे घन की भुजा की माप कितनी होगी। अब आपको क्या देता है, धातु के बने एक घन की भुजा, आपको एक बड़े घन की भुजा दे रही है 12 सेंटीमीटर। अब इसे पिघलाकर, जो बड़ा घन देकर उसे पिघलाकर 3 छोटे घनों में डाला जाता है, 3 छोटे घनों में डाला जाता है, बड़े घन को पिघलाकर 3 छोटे भागों में बांट दिया जाता है, 3 छोटे भागों में बांट दिया जाता है, इनमें से 2 घनों की भुजा 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरे घन की भुजा की माप कितनी होगी, आपको ज्ञात करना तीसरे घन की माप क्या होगी। तो आपको पता है जब बड़े घन को छोटे घनों में डाला जाता है तो बड़े घन का आयतन और जो छोटे घनों का आयतन है वो दोनों घनों का आयतन क्या होगा बराबर, क्योंकि जो जितनी वस्तु बड़ी होगी उसको छोटे भागों में बांट रहे तो जो छोटे भाग जितने भी होंगे उनका आयतन भी क्या होगा बराबर। तो हमारे पास बड़े घन का आयतन, सबसे पहले जो एक घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, घन की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, उसका आयतन क्या होगा 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, और 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728, 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728, ये 12 का क्यूब हो गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया बड़े घन का आयतन। और हमें छोटे घन का आयतन ज्ञात करना, जो फर्स्ट
छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट घन है हमारे पास, ये तो जो घन है, उसके बाद जो नए घन बनाए जा रहे हैं, नए घन में से फर्स्ट घन का आयतन, फर्स्ट घन का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यूब, और आपके पास भुजा का मान है कितना है 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का क्यूब कितना होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको ज्ञात करना सेकंड घन का आयतन, सेकंड घन का आयतन, सेकंड घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, और भुजा का मान है 8, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेकंड घन का आयतन आ गया 512। अब हमें ज्ञात करना थर्ड घन की भुजा, थर्ड घन की भुजा ज्ञात करें तो थर्ड घन का आयतन कितना हो जाएगा, थर्ड घन का आयतन भुजा क्यूब क्या होगा, भुजा क्यूब, क्योंकि हमें भुजा का मान नहीं दे रखा, भुजा का मान नहीं दे रखा तो हमें भुजा क्यूब ही लेंगे। अब तीनों का आयतन इस पूरे घन के आयतन के क्या होगा बराबर, इन तीनों घनों का कुल आयतन इस बड़े घन के आयतन के क्या होगा बराबर। तो 1728 बराबर 1728। प्रश्न से हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों घनों का आयतन, तीनों घनों का आयतन इस एक घन के आयतन के क्या होगा बराबर। तो 1728 बराबर 216 प्लस 512, 216 प्लस 512 प्लस भुजा क्यूब, प्लस भुजा क्यूब, प्लस भुजा क्यूब हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 728 आएगा, कितना आएगा 728 प्लस भुजा क्यूब बराबर 1728। ये 728 प्लस के इधर आएंगे तो किसका हो जाएंगे माइनस के, 1728 माइनस 728 बराबर भुजा क्यूब। 1728 में से 728 कटेंगे तो आपके पास आएगा 1000 बराबर भुजा क्यूब। अब यहाँ पर देखना 1000 किसका क्यूब है, घनमूल किसका है 1000, 1000 का घनमूल कितना होता है, 1000 का घनमूल होता है 10, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो इसका मतलब भुजा का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, भुजा का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अब आपको इसमें क्या हुआ कि एक बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर, तो छोटे जो नए घन बना रहे उन तीनों घनों की भुजा कितनी आ जाएगी, एक की 6 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरे का 8 सेंटीमीटर, तो तीसरे घन की भुजा कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसके साथ मैंने आपको घन के जितने भी टाइप थे उन सारे टाइप्स के क्वेश्चन बता दिए किस प्रकार सरल करेंगे। जो जितने भी घन के टाइप थे उन सारे घन के टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो फर्स्ट पार्ट मैंने घनाभ के टाइप बताए थे, सेकेंड पार्ट में घन के टाइप। अब हम थर्ड पार्ट लेंगे, उसमें हम बेलन के आधारित, बेलन पर आधारित सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जानेंगे।